So, my dear students, welcome to the class. Till now, we have learned linear differential equation. Linear differential equation with constant coefficients. Linear differential equation, particularly complementary function and particular integral. उसके साथ general method, shortcut methods. So, now we are moving our focus from general method. We have learned shortcut method number 5. 1, 2, 3, 4, 5. E to the power ax, sin ax, cos bx, x to the power m, e to the power ax into v, x into v. All these shortcut methods, 5 shortcut methods we have learned. अब जरा सा आगे देखते हैं और वो आगे देखने के बाद कुछ स्पेशल केसेस देखने के लिए ट्राई करेंगे. So what are those special cases? The special cases are given in front of you. See, what are the special cases are? The special cases are x equal to a to the power x equal to x to the power m into cos ax or sin ax. X equal to k constant 1 upon f of d 1 upon d operating on x. वो तो हम जानते हैं, बहुत बार हम कर चुके हैं. किसकी ये बात कर रहा हूं मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इसकी. ये बहुत बार कर चुके हैं. d in the numerator stands for derivative and 1 by d stands for integration. ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है. So that is integration that we know. Apart from that, this also we have seen very many times. What is this? Constant is applied. So constant is applied means what we have done? Constant को कर लिया बाहर, consider किया वहां पर 1 है, और जहां जहां पर 1 है, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं आपको पास, जहां जहां पर 1 है उस 1 की जगह हम क्या करते हैं? उस 1 की जगह हम लेते हैं कि ये 1 नहीं है, क्या है? 0x है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं. तो जहां जहां 1 है उसकी जगह हम कंसीडर करते हैं कि e का पावर 0x हो जाता है. तो वही चीज हम बार बार करेंगे, यानी e का पावर 0x मतलब 1. ये बहुत बार कर चुके हैं, इसीलिए ये भी बड़ा आसान है. तो रूल क्या कहता है? जहां जहां d वहां वहां 0, जहां जहां d वहां वहां 0. इसका मतलब ये 0 यहाँ पर आ जाने के बाद ये f 0 बन जाएगा और प्रॉब्लम आराम से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. सो कहने का मतलब ये कि ये मेथड और ये मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब यही दो मेथड्स हमारे सामने हैं जिसको हमें देखना है. तो ये तो बड़ी क्लियर मेथड है, ध्यान से देखना. ये वाली मेथड a का पावर x है, हम e का पावर ax वाला प्रॉब्लम अगर हो तो उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. यानी सॉल्व हम तभी कर सकते हैं कि जब वो e के पावर में हो. समझे ना? सॉल्व हम तभी कर सकते हैं जब वो e के पावर में हो. अनफॉर्चुनेटली ये किसके पावर में है? a के पावर में. कांस्टेंट यानी जो भी होगा उसके पावर में x. अरे तो फिर बड़ा आसान है. बड़ा आसान ये है कि e और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. यानी सीधी सीधी बात करूं तो log का जो एंटी लॉग हम लेते हैं वो e होता है. यानी log और एंटी लॉग एक दूसरे को जैसे कैंसिल करते हैं वैसे e और दूसरा भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. e और log एक दूसरे को कैंसिल करेंगे ऑन द सेम बेसिस, सेम ग्राउंड. ये log और e एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो a का पावर x बचेगा, वही a का पावर x है. लेकिन अब ध्यान से देखना, ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये स्ट्रक्चर बना e का पावर ax में. यानी ये पूरा log a क्या हुआ? a. यानी अब जहां जहां d वहां वहां a, ये स्ट्रक्चर हम अप्लाई कर सकते हैं. तो ये प्रॉब्लम आसान बन जाता है. रही बात इसकी, ये नीचे वाली मेथड, ये नीचे वाली मेथड भी जरा सी ट्रिकी है मेरे बच्चों. तो पहले हम एक काम करते हैं, बता भी देता हूं मैं आपको. तो इसको कैसा डील करेंगे? बड़ा आसान है. आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिसका कोई नहीं होता, हम जिसके लिए सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो cos ax है, sin ax है, तो ये टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आती है.
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है। तो कॉस मतलब कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट, और साइन मतलब कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। ये बात याद करके, कंसिडर करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यानी अब देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, लिख तो दिया e का पावर आई एक्स। अब e का पावर आई एक्स मतलब कॉस भी आएगा और क्या आएगा, साइन भी आएगा। लेकिन जब मैं यहाँ पर rp लिखता हूँ तो ये नहीं आएगा, जब मैं यहाँ पे ip लिखता हूँ तो कॉस नहीं आएगा। इतनी सिंपल चीज है, ठीक है। तो जब भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब ये दोनों चीजें कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर करता हूँ कि थर्ड और फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम हम नहीं लेने वाले हैं। ये और ये हम नहीं लेने वाले हैं, ये बात क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक है। आगे जाता हूं, ध्यान से देखना क्या है। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस वन ऑपरेटिंग ऑन वाई ए का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स। बड़ा आसान। सी एफ तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सी एफ, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करने के बाद डी स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो आया, इसका मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन आया, इसका मतलब डी इक्वल टू प्लस और माइनस वन आया, इसका मतलब सी वन कॉस एक्स सी टू साइन एक्स। ये जीरो प्लस माइनस आई होने के कारण अल्फा जीरो, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट जीरो आएगा, समझे। यानी ई का पावर जीरो एक्स यानी वन, यानी कॉस अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स वन। बीटा की वैल्यू वन, इसका मतलब सी वन कॉस वन एक्स प्लस सी टू साइन वन एक्स। अब फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे पी आई। क्या होगा पी आई, जरा ध्यान देखोगे तो मैं आराम से बता सकता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, बता दूंगा एक मिनट। तो पी आई पहले क्या होगा, लिखना चालू कर दो। व्हाट इज पी आई, व्हाट इज पी आई, पी आई इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ए का पावर एक्स ई का पावर एक्स। अब इसको कैसे डील करें, अब इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये ई का पावर ए एक्स इंटू वी ऐसा भी डील कर सकते, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। ई का पावर ए एक्स प्लस वी ऐसा भी डील कर सकते हैं, नहीं तो इसी को उसी स्ट्रक्चर में भी लिख सकते हैं जिस स्ट्रक्चर में आप लिखने के लिए ट्राई, मैं बता भी देता हूँ, अल्टरनेटिव भी बता देता हूँ आपको, आप उसको होमवर्क करके ले लेना। पहले मैं ये समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब क्या करूँ, ई का पावर ए एक्स इंटू वी मतलब क्या करूँ, सबसे पहले इस ई के पावर ए एक्स को कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, बाहर लेके जाना पड़ेगा, और जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस ए, समझे ना, जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस ए, ठीक है। अब देखो क्या किया, इस e के पावर ए एक्स को यहां पे लेके आए, पावर वन एक्स था, पावर वन इंटू एक्स था, वन इंटू एक्स, इसका मतलब जहां जहां डी वहां वहां डी प्लस वन, यानी डी प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, यानी डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, डी स्क्वायर प्लस वन मतलब टू, ई का पावर एक्स बाहर, ए का पावर एक्स ऑपरेटिंग ऑन ए का पावर एक्स, मतलब डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस टू ऑपरेटिंग ऑन ई, ऑपरेटिंग ऑन, ध्यान से देखना, ई का पावर लॉग ए का पावर एक्स, ई और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसका मतलब ये लॉग आया तो ये एक्स निकल के कहां पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ई का पावर एक्स इंटू लॉग है, ब्रैकेट डाला है, ध्यान से देखना, ब्रैकेट डाला है, ब्रैकेट सिर्फ इसलिए डाला है ताकि क्या आइडेंटिफाई हो सके, ए आइडेंटिफाई हो सके। अब रूल क्या कहता है, ई का पावर ए एक्स अगर मेरे सामने है तो जहां जहां डी वहां वहां ए, यानी लॉग ए का होल स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह पे, टू डी टू इंटू लॉग ए प्लस टू ऑपरेटिंग ऑन ई का पावर लॉग एक्स डी का पावर लॉग ए एक्स। ये मतलब क्या, ये मतलब अल्टीमेटली आपका ए एक्स ए का पावर एक्स, फिर से रिशफल कर दिया और वो लिखा ई का पावर एक्स इंटू ए का पावर एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए का स्क्वायर प्लस
2 log a प्लस 2, फाइनल आंसर ये। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि मैं इसको किस वे से डील करूं, अल्टरनेटिव कैसा लिखूं। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर e का पावर log a का पावर x, यानी इसको e का पावर log a x, इसकी जगह ध्यान से देखना ऐसा लिख सकता हूं। लेकिन किसके साथ है वो, e का पावर x के साथ है, e का पावर x, e का पावर x, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन। तो पावर में क्या होगा, एडिशन, समझे ना, पावर में क्या होगा, एडिशन, यानी एडिशन क्या होगी, e का पावर log a प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर x, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं, log a प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर x। अब मैं क्या कर सकता हूं, जहां जहां d है वहां वहां log a प्लस 1 रख सकता हूं। तो ये क्या होगा, log a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, आंसर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट का स्क्वायर log a का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर 2 log a प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो वो log a का स्क्वायर, दूसरा 2 इंटू log a प्लस 1 एज इट इज, प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज, यानी आंसर विल बी सेम। देखो मैं क्या बोला, आंसर विल बी सेम। ऐसा भी आप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सही आएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। इसकी जगह कुछ भी आया, घर पे प्रैक्टिस करने के लिए एक काम कर लेना, इसको हटा देना, तो भी आप इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड, इसको हटा दोगे तो यहीं पे आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। एक प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ क्या करना, a का पावर x से प्रॉब्लम सॉल्व करना घर पे प्रैक्टिस की, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है बच्चों आपसे कि इमीडिएटली ये पॉज करके, वीडियो पॉज करके तुरंत ये सब क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपके पास रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हो जाए। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अब ये प्रॉब्लम काफी आईएमपी है, तो ध्यान से देखना ये क्या है। हाँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x। अब ये प्रॉब्लम अगर x होता, यानी ये ना होता, तो हम क्लियर कट x इंटू वी से इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, प्रॉब्लम हमारे लिए आसान जाता था। लेकिन अब x नहीं है, x स्क्वायर है, तो हमें अलग मेथड देखनी पड़ेगी। अलग मेथड कौन सी, पहले CF क्लियर कर लेते हैं, बाद में आगे चलेंगे। तो CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर किया, वो क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेट इक्वल टू 0, इसका मतलब डी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका मतलब प्लस और माइनस 1, ये प्लस और माइनस 1। एक बार ये प्लस और माइनस 1 हो गया, इसका मतलब CX इक्वल टू C1 e का पावर माइनस एक्स, C2 e का पावर x। इतना लिखने के बाद अब PI फाइंड आउट करने के लिए जाके, अब PI फाइंड आउट करेंगे, मतलब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x। अब एक बार एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x लिख दिया, तो हम थोड़ा सा चीज के लिए कॉमन सेंस यूज करेंगे। अब ये साइन 3x है, ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों क्या है ये, ठीक है, ध्यान से देखना, साइन 3x मतलब क्या, देखना, e का पावर i 3x is equal to e का पावर i 3x is equal to cos 3x plus i sin 3x। ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ? मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखना, देखना बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। e का पावर i 3x इक्वल टू cos 3x प्लस i sin 3x। अब इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रियल पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों में, ध्यान से देखना, इसको कहते हैं रियल पार्ट, इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब देखो मैंने क्या किया,
ठीक है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, किसको, इस बॉक्स वाले इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर इंटू ई का पावर आई 3x, समझ में आया ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर cos 3x प्लस I इंटू एक्स स्क्वायर साइन 3x, समझे। अब क्या हुआ, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। अब क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से देखना बच्चों। अब क्या हुआ, व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अ रियल पार्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन अ इमेजिनरी पार्ट। यानी सी व्हाट इज द थिंग, you want x square into sin 3x, you want x square into sin 3x, but it is called as, इसको क्या कहते हैं, कौन सा पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। किसका इमेजिनरी पार्ट, इस पूरे इक्वेशन का, कौन से इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर आई 3x का, यानी ये इमेजिनरी पार्ट है किसका, एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर आई 3x का। तो हम सिंबॉलिकली इसको वैसा लिख सकते हैं। सिंबॉलिकली कैसे का मतलब क्या, सिंबॉलिकली मतलब ये कि हम कंसीडर यही करेंगे, हम कंसीडर यही करेंगे लेकिन इसके फॉर्मेट में, यानी लिखेंगे क्या, आईपी, यानी एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से वापिस ले लिया। कहने का मतलब ये कि मैंने कह तो दिया कि व्हाट इज दिस, साइन 3x इज ई का पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर, ये है, लेकिन कौन सा पार्ट कहाँ, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कहाँ मतलब क्या, ध्यान से देखना, मतलब ये साइन है। अगर रियल पार्ट कहता तो ये क्या होता, कॉस होता। इतनी बात याद रखना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों। मुझे चाहिए था साइन 3x, इसका मतलब मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ई का पावर आई 3x, इसका मतलब cos 3x plus I sin 3x. Once it is clear that it is e का power I 3x equal to cos 3x plus I sin 3x, I have multiplied both the equations by x square. So x square into e का power I 3x is equal to x square into cos 3x plus I into x square into sin 3x. I know that x square into cos 3x is the real part of x square LHS and x square into sin 3x is imaginary part of LHS. LHS मतलब अब आप स्क्रीन पर आप इमेजिन कर सकते हो, समझ सकते हो, यानी I can replace x square into cos 3x by LHS considering real part only, और x square into sin 3x by LHS considering imaginary part only. यानी कहने का मतलब ये, अगर रियल पार्ट चाहिए, अगर कॉस है तो रियल पार्ट लिखो और साइन है तो इमेजिनरी पार्ट लिखो, इतना सिंपल। क्लियर हो गया। अब ये इतना सब लिखने के बाद देखो ये क्या हो गया, जरा सा मैं इसको पहले अंडू अंडू लास्ट वाली लाइंस हटा देता हूँ, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना ये क्या है। अब देखो ये कि ये साइन 3x एक बार इतना लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट बाहर है, इतना मैं पहले ही क्लियर करूं कि ये इमेजिनरी पार्ट लास्ट में रोल प्ले करेगा, पहले नहीं। इमेजिनरी पार्ट हमारे पिक्चर का हिस्सा नहीं है, कब आएगा, कब होगा, जब उसको देखेंगे तब, लास्ट में जब हम क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन लिखने वाले हैं, एट दैट टाइम ओनली वी वुड लाइक टू सी व्हाट इमेजिनरी पार्ट इज गोइंग टू प्ले द रोल। बिफोर दैट, बिफोर सम, नथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर, जस्ट वेट एंड वॉच। समझे, सिर्फ बैठ के राह देखनी है, वॉच करना है, इतना ही काम हमें करना है। सो ध्यान से देखना क्या है। अब क्या है, अब मैं ये इसको आईपी को नहीं देखूंगा, इमेजिनरी पार्ट को नहीं देखूंगा, सिर्फ मेरा कॉन्सेंट्रेशन इसके पास रहेगा बच्चों। व्हाट इज दिस, दिस इज ई का पावर ए एक्स इंटू एक्स का पावर एम, यानी मेथड नंबर 4, शॉर्टकट मेथड नंबर 4, विच इज दैट मेथड, ई का पावर ए एक्स इंटू वी। रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि इन दोनों को हम एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इनको डिवाइड करो और इन पर राज करो। डिवाइड करना मतलब क्या करना है, ई का पावर ए एक्स को बाहर निकालो, जहां जहां डी है वहां वहां ए लिखो,
ये रूल कहता है। हमने वही किया। हमने क्या किया, इस e के पावर 3x को, i3x को हमने बाहर निकाला। जहां जहां x d है वहां वहां a लिखा। a मतलब कौन, x को छोड़कर जितना भी है वो हमारा a, हमने a लिखा। इसका मतलब जहां जहां d वहां वहां d प्लस 3i। समझ में आया? जहां जहां d वहां वहां d प्लस 3i। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। समझे? होप आपको ये समझ में आ गया होगा। -1 ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर। अब मेरा प्रॉब्लम आसान बन गया। बच्चों, बिफोर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये कहीं ना कहीं रफ साइड में आप लिख लो और पूरा प्रॉब्लम इस साइड का लिख लिया कीजिएगा। पॉज कीजिएगा वीडियो को और आराम से आप उसको देख सकते हैं, तो आराम से लिख लीजिए कीजिएगा, सो दैट ये आपके पास रेडीमेड नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अब मैं इस सबको क्लियर कर रहा हूं, तो ये sin 3x वगैरह सब क्लियर हो जाएगा जो भी मैंने लिखा है। आई एम इरेजिंग इट ऑल। ओके, अब यहां तक हम आ गए हैं, तो अब मैं आगे जाता हूं। इसका एक्सपांशन, यानी क्या है, किसका एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन क्लियर कर रहा हूं। क्या होगा, डी स्क्वायर 6di प्लस 9i स्क्वायर। देखेंगे, डी स्क्वायर 6di प्लस 9i स्क्वायर माइनस 1, ये एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा बच्चों। कहां तक, जब तक इसका काम मुझे आएगा नहीं तब तक। क्लियर हो? अब क्या हुआ, 9i स्क्वायर मतलब i इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ -1। तो i स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, -1। अब i स्क्वायर मतलब ये -9 बन गया, -9 -1 -10 बन गया। समझे? अब ये -10 बन गया, तो ये क्या बना, डी स्क्वायर प्लस 6di माइनस 10, ऑपरेटिंग ऑन किसके ऊपर, एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर क्या चीज है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई चीज एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर यम इसके ऊपर ऑपरेट होगी, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले करेगा उसका रिडक्शन। यानी ट्राई ये करेगा कि डिनोमिनेटर से हटा के उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। उसके लिए पहले उसको 1 प्लस डी एक्स नहीं तो 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में, हमने फॉर्मूला लिखते हुए z लिखा था, 1 प्लस जेड नहीं तो 1 माइनस जेड के फॉर्मेट में लो, फिर उसको ऊपर लेके आओ, फिर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। डी वही करेंगे। अब वही करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इस 10 को, इस 10 को आइडेंटिफाई करो और बाहर निकालो। 10 को बाहर निकालने के बाद ब्रैकेट में बचा ये एज इट इज। हाँ बच्चों, ये याद रखना, मैं ये कह नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये एज इट इज है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तुरंत मैं इसको हाथ लगाऊंगा। समझ में आया ना? तब तक ये है ऐसा कंसीडर करके चलिएगा। अब मैंने क्या किया, 10 को बाहर निकाला, ब्रैकेट एज इट इज, 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 6di डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 को बाहर निकाला। अब ये 10 बाहर आया, फिर ये पावर इसको ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए मतलब माइनस में लेके गए, -1। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अब ये पूरा एज इट इज, जब तक मैं ना कहूं तब तक मैं इसको कंसिडर करके चल रहा हूं। समझे ना? जब तक मैं ना कहूं कि इसको अंदर ले लो, अब इसको कंसिडर करेंगे, तब तक ये एज इट इज चलेगा। अब रूल क्या कहता है, जब भी कोई पावर -1 हो तो हम उसका एक्सपांशन कहते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन वाली मेथड से। अब वो बाइनोमियल एक्सपांशन वाली मेथड से एक्सपांशन कैसा करेंगे, बड़ा आसान है। एक्सपांशन करते हुए हम ये केयर लेंगे कि 1 प्लस एक्स नहीं तो 1 माइनस एक्स, या 1 प्लस जेड नहीं तो 1 माइनस जेड का जो फार्मूला हमें दिया हुआ है, जो आपके बुक में पहले से होगा, या प्रीवियस लेक्चर जो है 2 लेक्चर्स पहले वाला लेक्चर्स आइडेंटिफाई कर लो, तो वहां पर आपको वो मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी आप उसको आराम से देख सकते हो कि हमने वहां पर देखा है। आगे बढ़ता हूं, यानी अब इसका एक्सपांशन करेंगे। व्हाट इज द एक्सपांशन, ध्यान से देखना। 1 माइनस जेड का फॉर्मूला है, तो हर एक चीज प्लस होगी, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये डॉट 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 तक जाना है क्या, सवाल है। तो पहले ये देखना है कि किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, तो ही सवाल का जवाब मिलेगा। ये ऑपरेट हो रहा है एक्स स्क्वायर पर। एक्स स्क्वायर का मतलब, एक्स स्क्वायर का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ खुद का 2 बार डेरिवेटिव लेने देगा।
तीसरी बार डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बस फिनिश। अगर ये खुद का 2 बार डेरिवेटिव लेने देगा तो हम 2 ही बार से कंसीडर करेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ डी स्क्वायर तक कंसीडर करेंगे, उसके आगे जाएंगे नहीं। तो मैंने पहले ही आपको बोल दिया था, जब पहले ही मैंने प्रॉब्लम लिखा था तब मैंने ये कह भी दिया था कि ये फार्मूला होगा 1 प्लस इस पूरे ब्रैकेट का, इस पूरे चीज का पावर 1, फिर इस पूरे चीज का पावर 2। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस ये कहता है कि पावर 2 में सिर्फ एक ही टर्म मेरे काम की और वही मैं लिख सकता हूं, बाकी टर्म लिखूंगा नहीं। आप प्रीवियस प्रॉब्लम निकाल के देखोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और आगे वाली टर्म आप लिखोगे नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो स्क्वायर है वो आप घर पे सॉल्व कीजिए और यही टर्म बचेगी, ये चेक कीजिएगा। ठीक है बच्चों, मैं सबको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली हो गई 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6di डिवाइडेड बाई 10 प्लस 36 आई स्क्वायर डी स्क्वायर, मतलब सिर्फ इसका स्क्वायर कंसिडर किया। इसका स्क्वायर क्या होगा? डी का पावर 4 प्लस 2 इंटू 6 डी आई डी स्क्वायर नहीं डी क्यूब। क्यों डी क्यूब? क्योंकि ये डी स्क्वायर और ये डी मिलके डी क्यूब प्लस 36 आई स्क्वायर डी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 100। ये ऐसा आएगा बच्चों। ठीक है, किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? एक्स स्क्वायर के ऊपर। चौथा डेरिवेटिव कैंसिल। किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है? एक्स क्यूब के ऊपर। तीसरा डेरिवेटिव कैंसिल, आंसर 0। यानी सिर्फ क्या बचा? 36 आई स्क्वायर डी स्क्वायर। 36 आई स्क्वायर डी स्क्वायर। समझ में आया? मैं फिर एक बार इसको क्लियर कर रहा हूं, आप आराम से इसको घर पर देखने के बाद जब भी प्रॉब्लम देखेंगे तो इसको एक्सपांड करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अब इतना क्लियर हो जाने के बाद ये आ गया अब प्रॉब्लम हमारे रेंज में। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम रेंज में आया है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर ऑपरेट करते हैं। एक्स स्क्वायर ऑपरेट करने के पहले एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, 1/10 बाहर निकाल लो सबसे पहले। डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव मतलब 2। 6 एज इट इज डी मतलब एक बार डेरिवेटिव मतलब 2x। आई एज इट इज यानी 2x इंटू 6 कितना? 12x आई 1/10 बाहर। 36/100, 36/100 मतलब आप जानते हो इसका डिवीजन होगा और ये 9 से डिवीजन यानी पता है ना आपको, 4 से डिवाइड हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों, तो 9/25 आएगा। आई स्क्वायर मतलब -1 तो ये -1 आ गया। डी स्क्वायर मतलब 2 बार डेरिवेटिव कितना? 2। यानी फाइनल आंसर क्या बना? एक्स स्क्वायर 2/10 12/10 माइनस 18/25। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन देखो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर 1/5 6/5 इंटू एक्स आई माइनस 18/25। ठीक है, इसको रीशफल किया, देखो कैसा। ठीक है, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का समेशन हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो गया हो। ठीक, अब देखो क्या किया, 1/10 एज इट इज माइनस 1/10 एज इट इज आईपी ऑफ, लेकिन अब e का पावर 3ix नहीं लिखा, अब लिखा है cos 3x प्लस आई साइन 3x, मतलब इसका एक्सपांशन। अब ये हो गया cos 3x प्लस आई साइन 3x, मतलब ये हो गया रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया? एज इट इज -1/10 इमेजिनरी पार्ट ऑफ cos 3x प्लस आई साइन 3x, मतलब रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अब देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर फ्री फ्रॉम आई, इन दोनों का एडिशन 13/25 फ्री फ्रॉम आई कंटेन्स आई। क्या कंटेन्स आई? 6/5 एक्स आई कंटेन्स आई। मतलब ध्यान से देखना,
फ्री फ्रॉम आई, नॉट फ्री फ्रॉम आई, मतलब रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। समझे मैं क्या कह रहा हूं? रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। समझे? क्लियर कर रहा हूं। अब देखो क्या हो गया, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। चाहिए क्या? इमेजिनरी पार्ट। बड़ा आसान है, लॉजिक लगाएंगे कि यार इसका भी इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, इसका भी इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। गलत है। दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो भैया पहले इन दो ब्रैकेट का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ही मैं कंसिडर कर पाऊंगा कि रियल पार्ट है या इमेजिनरी पार्ट है। तो अब देखो क्या है, रियल इंटू रियल, रियल, रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल, इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, रियल। तो अब देखो आपका इमेजिनरी पार्ट बना कौन सा? रियल इंटू इमेजिनरी, मतलब cos 3x इंटू 6x डिवाइडेड बाय 5, 6x डिवाइडेड बाय 5 इंटू cos 3x। इमेजिनरी रियल i sin 3x, मतलब i छोड़ दो, sin 3x इंटू दिस ब्रैकेट इंटू sin 3x। तो अब ये लिखा, इसका मतलब अब हमें किसकी जरूरत नहीं है? इमेजिनरी पार्ट की जरूरत नहीं है। यानी अब हम किसको एक्सक्लूड कर देंगे? इमेजिनरी पार्ट को एक्सक्लूड कर देंगे। देखो मैं क्लियर कर रहा हूं सब चीज। यानी अब हमारा आंसर होगा -1/10 6/5x cos 3x प्लस x स्क्वायर माइनस 13/25 इन ब्रैकेट sin 3x। ये इतना आसान है बच्चों। अब अगर मैं सवाल ये पूछूं कि ये प्रॉब्लम अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो क्या होगा? देखो मैं चेंज क्या कर रहा हूं, मैं इसकी जगह लिख रहा हूं 4x। क्या लिखा मैंने? 4x, 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 4, 4। प्रॉब्लम सेम चल रहा है, हाँ? समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रॉब्लम सेम चल रहा है क्योंकि साइन है, साइन है मतलब इमेजिनरी पार्ट है। प्रॉब्लम सेम चल रहा है। आगे 4 4 4 4 4 4। अब यहाँ 4 4 4 4 4 4। पूरा प्रॉब्लम से कुछ भी फर्क नहीं। बात समझ में आ गई मेरी? पूरा प्रॉब्लम से कुछ भी फर्क नहीं ना। ये ऐसा नहीं है, क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कर देता हूं, पहले ध्यान से देखना। पीछे पीछे चला जाऊंगा। मैं बोल रहा हूं 4x लिखना है, यहां तक ठीक था, यहां तक ठीक था, यहां तक भी ठीक था, लेकिन यहां पर भूल गए हम लोग। समझे ना? बाहर तो निकाल दिया e का पावर i 3x, लेकिन जहां जहां d, वहां वहां d प्लस ए लिखा ना। अब यहां पे आता 4i। अब आगे जा रहा हूं, अब क्लियर कर रहा हूं। सेम 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 सेम, लेकिन यहां पर चेंज 4 के जैसा, यहां पर चेंज 4 के हिसाब से, यहां पर चेंज 4 के हिसाब से, ये पूरा चेंज 4 के हिसाब से। इसका मतलब ये भी थोड़ा सा चेंज 4 के हिसाब से। फिर पूरा आंसर चेंज किसके हिसाब से? 4 के हिसाब से। सबको क्लियर हुआ इतना? यानी एक अगर एंगल चेंज हुआ तो मैं ध्यान से देखना बच्चों, थोड़ा सा एंगल चेंज हुआ, 3 की जगह 4 आया, तो चेंज यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, दोनों जगह पे होगा। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब इस एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या कंसीडर करूं? एक्स क्यूब कंसीडर करूं तो क्या चेंज होगा? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, नो इशू, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज। अब कोई चेंज नहीं है बच्चों, अब मैं कंफ्यूज नहीं करूं। एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, चेंज।
एक्स क्यूब है ना, समझे? एक्स क्यूब होने की वजह से हमें कितनी बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा? 3 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स और आएंगी, एक टर्म और आएंगी, समझे? तो वो एक्सपांशन आप कर लो, एक्सपांशन करने के बाद आपका डेरिवेटिव भी क्लियर हो जाएगा, बराबर है ना? बाकी ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो होगा। अब ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके ऊपर डिपेंड होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अल्टीमेटली इसके डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड होगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ इतना? अंडरस्टूड? ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई, यानी मैंने 2 चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी। अब मैं चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहाँ पर साइन की जगह कॉस आया, एंगल से कॉस, कॉस, कॉस सेम, लेकिन ये आईपी नहीं होगा, ये होगा आरपी। मतलब कौन सा पार्ट? रियल पार्ट। जहां जहां इमेजिनरी वहां वहां रियल, यानी अब ये पूरा प्रॉब्लम एज इट इज, फर्क सिर्फ कितना, आईपी की जगह कौन सा? रियल पार्ट। यहां पर भी सेम, आईपी की जगह रियल पार्ट, रियल पार्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में से सिर्फ और सिर्फ रियल चीज क्लियर करनी है, विदाउट आई वाली। बात समझ में आ गई मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको सिर्फ और सिर्फ वही चीज कंसीडर करनी है, रियल वाली चीज कंसीडर करनी है, विदाउट आई वाली। बाकी पूरा आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। हम चेंज भी कर लेते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। अगर मैं रियल पार्ट देखूं तो cos 3x इंटू दिस, इसमें आई है नहीं, इसका मतलब इसका आंसर आएगा cos ऑफ 3x इन ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? ये वाला ब्रैकेट, समझे? समझे? ये थोड़ा सा ये गलत है, ये देख लेना बच्चों। अंडरस्टूड? एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला है हमने, ठीक है? हाँ, अब दूसरा क्या? कॉस इंटू ये आई होगा ना, हमें आई नहीं चाहिए। नेक्स्ट आई साइन 3x इंटू दिस ब्रैकेट, अगेन आई होगा, हमें आई नहीं चाहिए। अब आई साइन 3x एंड आई इंटू 6x/5, आई आई, आई इंटू आई, आई स्क्वायर, तो ये क्या होगा? आई स्क्वायर मतलब माइनस, माइनस 6x/5 इंटू साइन 3x, समझे? 6x/5 इंटू साइन 3x, यानी अब समझ में आया क्या चीज है ये? अगर ये रियल पार्ट वाला प्रॉब्लम होता तो आपका आंसर होता cos 3x इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 13/25 माइनस 6x/5 इंटू साइन 3x। क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय 1/10 माइनस 1/10 एज इट इज। रियल पार्ट प्लस रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट में से रियल पार्ट हम पिकअप करने वाले हैं, और कंप्लीट सॉल्यूशन E इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड? तो इसको जब भी हम देखेंगे इसी सिस्टम से और इसी मेथड से हमें देखना है, तो ही हम इसको आगे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज देखने के बाद अब हम नया प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यही क्यों, यानी अब मैं आपके सामने 2 प्रॉब्लम लिख रहा हूं। मैंने पहले आपको क्या बोला? ये प्रॉब्लम एज इट इज लिखना। कौन सा? पहला एक्स स्क्वायर साइन 3x की जगह क्या लिखना? एक्स स्क्वायर साइन 4x से प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर क्या कहा मैंने? एक्स क्यूब साइन 3x से प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर क्या कहा मैंने? मैंने फिर ये कहा आपको कि एक्स स्क्वायर एज इट इज रखना और कॉस ऑफ 3x से प्रॉब्लम सॉल्व करना, यानी ये 3 प्रॉब्लम है। ये तीनों प्रॉब्लम मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आराम से आप उसको क्या कीजिएगा? फिर से नलीफाई, फिर से एक बार देखकर इसको क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। दैट इज गुड थिंग फॉर यू। जब भी आप इस टाइप से करोगे तब ये प्रॉब्लम आराम से सेटल आउट करोगे।
क्लियर हुआ ना? ये तीनों प्रॉब्लम लिख लीजिएगा। उसके साथ क्लियर कर रहा हूँ बच्चों में, इसको इरेज कर रहा हूँ। थोड़ा सा प्रीवियस भी बता दूं मैं आपको। उसके साथ मैंने दो चीजें और कही है आपको, वो ये कि ये वाला प्रॉब्लम e के पावर ax के साथ हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम यही होगा, e का पावर ax होगा। अंडरस्टूड? और इसको भी मैंने दूसरे मेथड से आपको सॉल्व करने के लिए कहा था, अल्टरनेटिव वाली मेथड से। आप आराम से उसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली चीज, अब ये बोल सकता हूं कि मैं a क्यों रखूं, 3 का पावर x कर सकते हो, 5 का पावर x लिख सकते हो। तो उसके साथ भी प्रॉब्लम देखो, 3 का पावर x करके प्रॉब्लम दे रहे हो तो मैं सॉल्यूशन तुरंत बोल देता हूं आपको इसी प्रॉब्लम का। CF एज इट इज रहेगा, ये भी एज इट इज रहेगा। मैं ये पूरा प्रॉब्लम कह रहा हूँ बच्चों, ये भी एज इट इज रहेगा, लेकिन इसकी जगह पे देखो क्या आएगा, इसकी जगह पर 3 का पावर x log 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 log 3 प्लस 2, फिनिश। समझे? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरस्टूड? यानी मैंने आंसर बता दिया, आप बेटर एक काम कर लीजिएगा, उसको पूरी तरीके से फिर से क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो ज्यादा आसान जाएगा आपको। हो गया क्लियर? इतना देखिए, प्रॉब्लम आराम से आपके साथ होगा। वैसा ही सेम फीचर किसके साथ कीजिएगा, 5 का पावर x के साथ कीजिएगा, आसान से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अंडरस्टूड? तो इसी वजह से प्रॉब्लम क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगे। ठीक, प्रैक्टिस कीजिए, पॉज कीजिएगा वीडियो, लिख लीजिएगा, दोनों चीज करोगे तो प्रॉब्लम आसान जाएगी। तो यहीं पर आज के लिए रुकता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद का यानी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स देखेंगे, वो काफी IMP है हमारे। ठीक है, यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।